NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। ज़िमनी इंतखाब शफाफ अंदाज में नहीं हुए, खौफ व हिरास फैलाया गया। लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं था, तहरीरी फैसला जारी। NA-75 में ज़िमनी इलेक्शन का तनाज़ा, कमिश्नर और RPO गुजरावाला के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। DC और DPO सियालकोट, AC और SDPO डस्का की मौतली का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने जाली सेक्रेटरी और IG पंजाब को वजाहत के लिए तलब कर लिया। जिस तरह डस्का के अवाम ने खुली धांधली का मुकाबला किया, बरसती गोलियों का मुकाबला किया, हुकूमती हथकंडों का मुकाबला किया, वोट चोरों का मुकाबला किया, इसी तरह मैं ECP का भी शुक्रिया 22 करोड़ अवाम की तरफ से अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी निभाई। डस्का के अवाम को उनका हक वापस मिल गया। जाली सादिको अमीन को वोट चोर की सनद जारी। बक्सा चोरी की तस्दीक हो गई। वोट चोर अगवाकार भी निकला। मरियम नवाज का वीडियो बयान। डस्का के ज़िमनी इंतखाब की मनसूखी, तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करेगी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। इमरान खान की उस्मान डार और कानूनी टीम को अदालत से रुजू करने की हिदायत। हमने जो वादा किया था कौम के साथ कि हमारे दौर में इदारे आज़ाद होंगे, कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। इमरान खान की जंग ही यही है। बादशाहत का जो इनका माइंडसेट है, इसको हमने शिकस्त दी है और इंशाल्लाह आगे भी शिकस्त देंगे। हमने धांधली करनी भी होती तो जिस तरह कहा गया कि वजीराबाद जो कि साथ ही में इसी हल्के का एक हिस्सा है, तो हम उसको भी कर सकते थे। हम इदारों के फैसलों को मानते हैं और सरे तस्लीम खम है। इदारों का एहतराम करते हैं। कानूनी टीम से मुशावरत के बाद अगला कदम उठाएंगे। नून लीग ने हमेशा धौंस, पैसे और गुंडागर्दी की सियासत की। धांधली ही करना होती तो वजीराबाद में भी करते। वजीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है झूठी राजकुमारी के बयानिया की मौत साबित हुआ। सारे हल्के को असर नौ रीपोलिंग की तरफ लेके जाने का फैसला जो है, इसके हवाले से कानूनी और आईनी जो तरीकाकार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसको इख्तियार करेगी। डस्का के अवाम ने PTI के हक में फैसला दिया। फातेह उम्मीदवार को हल्के की नुमाइंदगी से रोकना समझ से बालातर। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जाली राजकुमारी माहौल कशीदा करके नफरत फैला रही हैं। फिरदौस आशिकावान की लाहौर में गुफ्तगू। इल्ज़ाम तराशी पर अज़मा बुखारी को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान। कुरम के ज़िमनी इलेक्शन में भी धांधली हुई। नताइज को तस्लीम नहीं करते। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। 26 मार्च को पूरे मुल्क से शेड्यूल के मुताबिक काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर होंगे या खुफिया वोटिंग के जरिए? सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। हर जमात शफाफ इलेक्शन के ख्वाहिशमंद, बिस्मिल्लाह कोई नहीं करता, करप्ट प्रैक्टिस तस्लीम करते हैं। खात्मे के इकदाम किए जाते, क्या वजह है इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम नहीं की जा रही? चीफ जस्टिस के रिमार्क। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का अमल मुकम्मल। अब बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू होगा। ईवान बाला की 37 नशिस्तों पर 3 मार्च को पोलिंग शेड्यूल। सेनेट इलेक्शन के हवाले से पंजाब में खुशगवार सूरत हाल। जनरल, टेक्नोक्रेट्स और ख्वातीन समेत तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। इलेक्शन कमीशन कल नोटिफिकेशन जारी करेगा। पंजाब से सेनेट उम्मीदवारों की बिला मुकाबला कामयाबी। चौधरी परवेज इलाही का मरकजी किरदार।
सूबाई स्पीकर का नूनी की क़यादत से राबता, आसिफ अली जरदारी को भी फ़ोन। राबते के बाद दोनों जमातों ने कागजात वापस ले लिए। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। हुकूमत का घबराहट बुखलाहट सब कुछ पूरा पाकिस्तान के सामने है। जिस निज़ाम का हम मुकाबला कर रहा है वो सेलेक्टेड निज़ाम है जो मुसल्लत किया गया है इस मुल्क के अवाम पे, और ज़बरदस्ती इस हुकूमत को, इनके इत्तेहादियों को, इनके नाराज़ अरकान को ज़बरदस्ती बांधा गया है। जब ये ज़बरदस्ती आपस में नहीं बांधे होंगे तो फिर ये नालायक नाजायज़ निज़ाम ही नहीं होगा और हमारा एहतजाज कामयाब होगा। यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार, एतमाद के इजहार पर नून लीग के शुक्रगुजार हैं। अदम एतमाद का खेल नहीं खेल रहे, सिर्फ सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवाम पीडीएम के साथ हैं, कठपुतली हुकूमत को घर बेचकर ही दम लेंगे। मरीम नवाज से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। अपोजिशन पैसे की सियासत में मसरूफ, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, वोट खरीद कर पार्लियामेंट में आने वाले अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, शुरका का सियासी सूरत हाल पर गौर। सेनेट इलेक्शन पर भी तबादला ख्याल, हुकूमती उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वज़रा को राबतों के टास्क मिल गए। जहां जरूरत होती है उंगलियां उठाने वालों को जवाब दिया जाता है। जिन इल्जामात का कोई वजूद ही नहीं, उन पर रद्द अमल का कोई फायदा नहीं। चाय की दावत बरकरार है। पाकिस्तान के अवाम और मीडिया अपनी फौज और इदारों से मोहब्बत करते हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराकी वजीर दिफा की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपह सलार की इराक को दिफाई और दीगर मुतल्लिका शोबों में ताउन की पेशकश। और ये भत्ता माफिया की बातें सुनेंगे हम, इस चोर की बातें सुनेंगे हम, इस चोर की बकवास सुनेंगे हम, इस चोर की बकवास सुनेंगे हम। सच बड़ा मुश्किल होता है, सच कड़वा होता है। हमारे साथ क्या बात कर रही है? ये डाके डालेगा, चोरियां करेगा, फायरिंग करेगा, हम इसकी बात सुन रही है, नहीं सुनेंगे इसकी बात, नहीं सुनेंगे इसकी बात, हम इसके झूठे इल्जाम हम नहीं सुनेंगे। हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान शोर शराबा, सिंध असेंबली का ऐवान मछली बाजार में तब्दील। अरकान की जानिब से चोर चोर के नारे, जेल में तशद्दुद किया गया। क्रिमिनल से मंसूबा बंदी के तहत हमला भी कराया गया। इनके आखिरी दिन आने वाले हैं। ऑपोजिशन लीडर के इल्जामात, ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। तैमूर तालपुर का जवाब। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की रोबकार जारी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के तहरीरी फैसले का इंतजार, नून लीगी रहनुमा की जेल से रिहाई लटक गई। करप्शन तमाम बुराइयों की जड़। नैब अफसरान बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केसेस तरजीह। लूटे गए 466 अरब रुपए की रिकवरी बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। यकम मार्च से तमाम स्कूल्स मामूल के मुताबिक ओपन। हफ्ते में 5 रोज रेगुलर क्लासेस होंगी। फैसला हर तालीमी इदारे पर लागू होगा। अल्लाह की रहमत से हालात मामूल पर आ रहे हैं। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 64 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 1361 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,75,941 शहरी मुहलिक वायरस से मुतासर। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी।